स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको मकर संक्रांति त्योहार के बारे में बता रही हूँ कि हमें क्या दान करना चाहिए, क्यों दान करना चाहिए और मकर संक्रांति के दिन हमें दान करने से हमें अत्यंत गुना फल की प्राप्ति होती है, हमारे पापों का नाश होता है, साथ ही जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बना रहता है। तो दान में हमें क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीजों का दान करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किन किन चीजों का हमको दान करना है। और तिल गुड़ का दान कैसे करना है, खिचड़ी का दान कैसे करना है, चूड़ा दूध दही का दान कैसे करना है और किन ग्रहों से किन दान का क्या संबंध है, ये तमाम जानकारियां आज हम आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करती हूँ। आते ही हमारे मन में उत्साह आ जाता है कि मकर संक्रांति का त्योहार आ गया। भगवान सूर्य नारायण 6 महीना के लिए उत्तरायण होते हैं और 6 महीना के लिए दक्षिणायन होते हैं। वह धनु राशि से निकल करके अपने पुत्र मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस तरह का 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन होता। बृहस्पति भगवान सूर्य के पिता हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो हम मकर संक्रांति का त्योहार हम लोग मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब सबसे पहले नियम विधि जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों का हमें दान करना है। इस वीडियो में हम आपको दान की चीजें दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये गंगा जल हमें चाहिए। उस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने घर के नित्य क्रियाक्रम को करके उसके बाद अपने नहाने के पानी में ये गंगा जल डाल लेना है। हम गंगा जी गए थे दो महीना पहले, प्रयागराज गई थी, वहां से गंगा जल लेके आई थी। तो अपने नहाने के पानी में काला तिल डाल करके गंगा जी डाल के और आप इसको स्नान करेंगे। आप चाहें तो नदी सरोवर गंगा जी भी जा सकते हैं और वहां पर दीपदान करिए, गंगा स्नान करिए। तो इस तरह से अगर आप नहीं जा सकते तो अपने नहाने के पानी में आप लोग दीपदान ये गंगा जी से स्नान कर लेंगे गंगा जल डाल के, ठीक है। दूसरा, स्नान करने के बाद हम लोग स्नान कर लिए गंगा जल डाल के। उसके बाद देखिए इस तरह के पात्र में ये पहले से ही मैं सब कुछ रखी हुई हूँ। इसमें देखिए अक्षत है, रोली, चंदन और आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद लाल फूल से उस दिन जल में लाल फूल डालना है, तो लाल फूल डाल लेंगे, काला तिल डालेंगे, गुड़ डालेंगे और भगवान को जल पूर्व की तरफ मुंह करके ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः इस तरह करके उनके मंत्रों को करते हुए 7 बार परिक्रमा करेंगे, फिर कपूर से आरती करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये हम लोग ये सूर्य भगवान को जल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग दान करेंगे। तो अब क्या क्या चीज ब्राह्मण को खिचड़ी का दान करना है वो अब दिखा देती हूँ आपको। देखिए, भगवान को सूर्य भगवान को जल देने के बाद, तुलसी माँ की पूजा करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर ये देखिए खिचड़ी का दान करेंगे। तो देखिए खिचड़ी के दान ये में क्या क्या करना है, चावल, हरा मूंग, पीला दाल और ये काला चना और ये हल्दी और ये तो तिल है, ठीक है। तो इस तरह से ये सफेद तिल में रखी हूँ। तो आप इस तरह से खिचड़ी का दान करेंगे। आप चाहें तो कच्चा खिचड़ी का भी दान कर सकते। कच्चा मतलब इस तरह से जो दान करेंगे उसको कच्चा खिचड़ी बोलते हैं। और आप चाहें तो पका करके भी आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं और खिचड़ी घर में बना करके गरीबों में बांट देंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये खिचड़ी का दान ये करना है, ठीक है। देखिए, हम लोग जो खिचड़ी बनाते हैं तो घर में जो खिचड़ी बनाते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग ब्राह्मण को दे रहे हैं, तो सब कुछ दान करेंगे। जैसे देखिए खिचड़ी बनाने के लिए हमको चावल की ज़रूरत पड़ती है। उसमें कई तरह का हम लोग जो खिचड़ी बनाते हैं, मूंग का, अरहर, चना दाल, चना और इस तरह से डाल के बनाते हैं। उसको तड़का लगाने के लिए देखिए हमको जीरा की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये जीरा भी देंगे, ये हल्दी देंगे। फिर देखिए ये नमक का दान भी करना चाहिए। उस दिन नमक का दान, देखिए हम लोग पिंक सॉल्ट खाते हैं
तो ये देखिए हम पिंक सॉल्ट ही जो खाती हूँ मैं वही दान करती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए पिंक सॉल्ट, ये सेंधा नमक है, इसको दान करेंगे। फिर देखिए पकौड़ी बनाते हैं या कुछ ऐसा बनाते हैं तो ये उसके साथ ये हम लोग तेल का भी दान करेंगे, ठीक है। और देखिए हरी सब्जियों का दान करेंगे, जिसमें जो एक ब्राह्मण होते जितनी हरी सब्जी होती है कि क्योंकि उस दिन हम लोग खिचड़ी के साथ चोखा जरूर बनाते हैं, तो आलू बैंगन टमाटर का चोखा बनाने के लिए, और फिर जो खिचड़ी में सब्जियां डाली जाती हैं तो आप इस तरह से देखिए गाजर गोभी आलू इस तरह से टमाटर मटर ये सब डाल करके सब्जी बनती है, तो आप इसका भी दान करेंगे, ठीक है। तो जो हम उस दिन खाते हैं वो सब ब्राह्मण को दान किया जाता है। और देखिए इस तरह से, तो देख लीजिए इन चीजों का दान करना चाहिए। ये तड़का ये खिचड़ी बन गया, ये तड़का हो गया, तो सब्जी हो गया, चोखा हो गया, पकौड़ी, इस तरह से हम लोग, आप चाहें तो बेसन भी दान कर सकते हैं पकौड़ी बनाने के लिए, ठीक है। जो आप खाते हैं वो सब चीज ब्राह्मण को दान किया जाता है। तो इस तरह से कर ले, इससे हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है, तो हमको जरूर करना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आप दान करिए खिचड़ी का। फिर हम लोग करेंगे, देखिए फिर ब्राह्मण को चूड़ा दही का भी दान किया जाता है। आप अपने घर में जैसे देखिए हम लोग यहाँ कैसे करते हैं, सुबह के टाइम जब ये हम लोग भगवान की थाली निकालते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, चूड़ा दूध दही तिलकुट वगैरह का गुड़ का सब भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद फिर हम लोग ब्राह्मण को चूड़ा दूध दही खिलाते हैं और खूब टेस्टी सी सब्जी बनाते हैं। तो ये हम लोग ब्राह्मण को बुला करके, जो हमारे घर के जो ब्राह्मण देवता हैं उनको बुला करके और फिर हम लोग इसको खिलाते हैं ब्राह्मण को। तो आप लोग चाहें तो घर में बुला के खिला सकते हैं या दही का पैकेट दान कर दीजिए, और ये सब कुछ अलग से करके एक ब्राह्मण को ये भी दान जरूर करना चाहिए। भगवान को भोग लगाना है, ब्राह्मण को दान करना है। और उसके बाद देखिए तो ये भी चूड़ा दही का भी ब्राह्मण को भोग दान होता है, ठीक है। तो ये हमको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए। आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से कितना मोटिवेशन मिलता है वो मैं बता नहीं सकती आपको। तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए वीडियो को। देखिए दूसरा तिल का दान, ठीक है। एक तो माघ मास और दूसरा संक्रांत। तो संक्रांत में और माघ मास में तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। माघ मास में तिल का दान करने से हमें अत्यंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो तिल का दान भी अवश्य किया करिए माघ मास में, ठीक है। देखिए गुड़ का दान करना चाहिए हमको माघ मास में, संक्रांत के दिन ये हमको गुड़ का दान करना चाहिए। और तिल से बनी हुई गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भी हमें दान करना चाहिए। देखिए इस तरह से आप तिल गुड़, इस तरह से देखिए ये तिल से बनी हुई काला तिल सफेद तिल मूंगफली गुड़ से बना हुआ इस तरह का लाई बाजार में बहुत सारे मिलते हैं। आप चाहें तो बाजार से भी खरीद सकती हैं और आप खुद घर में भी बना सकती हैं। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको बनाने की कला है तो आप बना लीजिए, नहीं तो बाजार से भी ला सकते हैं। तो इस तरह ये भी दान ब्राह्मण को भी करना चाहिए। खाने से पहले हमें हर चीज ब्राह्मण को दान करना है। तो देखिए ये भी ब्राह्मण को दान करना है हमें। ये देखिए मूंगफली का दान भी करना है। आप चाहें तो वो जो छिलके वाली होती है वो भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकती हैं। ये देखिए तिलकुट का दान करना है। ये तिलकुट का इस तरह से बाजार में बहुत सारे तिलकुट मिलते हैं, गुड़ का चीनी का, तो आप ये भी दान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दही चूड़ा में चीनी भी डाल के खाई जाती है, तो आपको चीनी का भी दान करना है। ये चीनी का भी आपको दान जरूर करना है अपने ब्राह्मण को। माघ मास में तिल का दान, तिल का सेवन, तिल का तर्पण करने से हमें अत्यंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और पूरे माघ महीने में तिल का बहुत बड़ा यूज होता है। मौनी अमावस्या आती है, उसमें तिल का षष्ठ तिला एकादशी के दिन हमको इसी का उबटन बनाना है, भगवान को तर्पण करना है, भगवान को हवन करना है। तो तिल से का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो तिल से हमें जरूर उस दिन भगवान हमें दान करना चाहिए, ठीक है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना बहुत सोच समझ करके कुछ चीजें बनाए हैं।
ठीक है। ये सर्दी, जनवरी का जो महीना होता है प्रचंड सर्दी का महीना होता है, और इसमें सारी जो चीजें होती हैं ना वो ठंडी से रिलेटिव। ये देखिए जैसे तिल गरम होता है, इसमें गुड़ पड़ता है, गुड़ गरम होता है, तो ये मूंगफली गरम होता है। तो इससे जो है कि हमारे यहाँ मतलब गर्मी हो शरीर में, इसलिए तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तो इससे संबंधित हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत सोच समझ करके त्योहार बनाए हैं और नियमों को बनाए हैं, तो इसलिए इसका हमें जरूर पालन करना चाहिए। देखिए इस दिन हमें चाय का भी दान कर सकते हैं। अपने घर में चाय बना करके गरीबों को पिला दिए, मजदूरों को पिला दिए, तो हमें चाय का भी दान कर सकते हैं। देखिए इसमें बृहस्पति और जो सूर्य लाल हैं, बृहस्पति पीला और शनि काला, तो इनमें इन्हीं चीजों का दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो देखिए सरसों तेल का हमें दान जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि ये शनि का प्रतीक है, तो इसलिए हमें सरसों तेल का दान उस दिन करना चाहिए। देखिए दान करने का क्या है, हम बहुत सारी चीजों का दान करना चाहिए हमें। देखिए 14 का आज 14 जनवरी होता है, लेकिन इस बार तो 15 को पड़ा है, लेकिन हमें कंबल का दान करना चाहिए। आप मोजा का भी दान कर सकते हैं, शाल, स्वेटर, जो आपको भगवान ने शक्ति दी है आप उस हिसाब से दान कर सकते हैं। देखिए दान कभी दिखाया नहीं जाता, ये मैं क्वांटिटी आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। ये देखिए हम लोग और भी ज्यादा दान करते हैं, चाहे कम करिए, ये टोटली आपके ऊपर है। मैं सिर्फ आपको दिखाई हूँ कि खिचड़ी और दही चूड़ा से संबंधित हम लोगों को किन किन चीजों को जो हम लोग खाते हैं वो सभी चीजें ब्राह्मण को दान करनी है। तो ये मैं दिखाई हूँ। आप इससे ज्यादा भी दान कर सकते हैं, आप इससे कम भी दान कर सकते हैं। आप ब्राह्मण को वस्त्र वगैरह दीजिए, उनको खड़ाऊ दीजिए, छाता दीजिए, इस तरह से तमाम चीजें आप ब्राह्मण को दान करिए, गरीबों को दान करिए, क्योंकि जो इस दिन दान करेंगे वो अत्यंत गुना फल होकर के हमको मिलता है। देखिए हमें श्रृंगार का भी दान करना है, ठीक है, तो श्रृंगार का भी चीज दान किया जाता है, क्योंकि जो हम इस जन्म में जो हम श्रृंगार का दान करते हैं वो हमें पूर्व आने वाले जो जन्म है उसमें हमको मिलता है, उससे बढ़ के भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं कि तू मेरे लिए एक कुछ निकाल के तो देख, तेरे दुनिया न पलट दूं तो कहना। तो इसलिए भगवान हमें दान करना चाहिए। आप देखिए 14 डिब्बों का दान कर सकते हैं, चूड़ी के 14 डिब्बों का दान कर सकते हैं, 14 कंघी कर दीजिए, 14 बिंदी कर दीजिए। चाहे आप 14 भी नहीं कर सकते तो आप इस तरह से एक टोकरी बना करके या पॉलीथीन में रख करके आप कम से कम चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये आलता, नेल पॉलिश, मेहंदी, ये सब चीजें तो जरूर रख के, पंडितानी को ये दान होता है। आप चाहे तो साड़ी भी रख सकते हैं। तो पंडित जी के साथ पंडितानी का भी श्रृंगार का दान किया जाता है। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दान हमेशा हमको अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए। भगवान ने आपको जितना सामर्थ्य दिया है आप वो दान अपने सामर्थ्य के हिसाब से करिए और खुश होके करिए, ठीक है, कि भगवान ने हमको इस लायक बनाया है कि हम किसी को दान कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए खुश होकर के जो भी दान पुण्य करना है वो खुश होकर के करना है, और इससे देखिए बहुत लाभ मिलता है। देखिए ऋतु फल का भी आप दान कर सकते हैं, ठीक है, फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जो भी है, तो आप अपना देखते हुए जो भी आपके घर में उपलब्ध हो आप ला सकते। केला ला लीजिए, संतरा है, अनार है, सेब है या शकरकंद है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तो मौसम के हिसाब से फल भी दान जरूर करिएगा। देखिए ऐसा कहा जाता, मेरी मम्मी कहती थी हमेशा हमें कि जिन चीजों का हम दान करते हैं ना, भगवान उन चीजों का हमें कभी कमी नहीं करते हैं, ठीक है। तो भगवान ने आपको जैसा सामर्थ्य दिया है तो उस हिसाब से दान जरूर करिए। तो भगवान हमको दान करने से कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है, ठीक है। कुआं से कितना भी पानी निकाला जाए ना तो कुआं का पानी कभी सूखता नहीं है। नदी से गंगा जी से कितना भी पानी निकाल लिया जाए, गंगा जी कभी सूखेंगी नहीं। तो इसी तरीके से हमारे को जो भगवान ने दिया है अगर उसको हम निकालते हैं, दान करते हैं, तो उससे हमारे को कभी कमी नहीं होती है, बल्कि हमारा दान पुण्य और बढ़ने लगता है।
तो इसलिए हमें जरूर दान करना चाहिए ऋतु फल का भी। देखिए इसके साथ साथ ना मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ जो मैं यहाँ पे अभी दिखाई नहीं हूँ क्योंकि बहुत बड़ा जगह हो जा रहा है। तो आप दियो का भी उस दिन दान करना है। जैसे देखिए सबसे पहले आपको सुबह सूर्य भगवान को एक दिया जलाना है, एक आकाश दीप दान करना है, तुलसी जी के पास दान करना है, अपने मुख्य द्वार पे करना है, और अब जितने भी देव वृक्ष हैं उनके नीचे जलाइए। अपने आसपास का जो मंदिर है वहां जाकर जला के आइए, ठीक है। तो इस तरह से दीप दान भी अपने किचन में दीप दान करिएगा। अन्नपूर्णा माँ का वहाँ वास होता है हमारे किचन में, तो आप इस तरह से दीपदान वहां पर भी जा करके इस तरह से जो भी जगह है वहां पर दीपदान करिएगा। आप 14 दिए जला सकते हैं, नहीं तो जितनी जगह बताई हूँ उतना दिया तो जरूर ही जला लीजिएगा। देखिए दान में अब देखिए वस्त्र हो गया, श्रृंगार हो गया, खाना पीना सब कुछ हो गया, और देखिए मंदिर के लिए जो है ना उस दिन ये भी दान किया जाता है। पूजा पाठ से संबंधित चीजों का भी हमको दान करना चाहिए। तो देखिए आप ये भी दान कर सकते हैं। उसके बाद माचिस कर सकते हैं, और ये देखिए घी का दान करिए, घी का एक डिब्बा खरीद के दीजिए। उसके बाद आप कपूर दान, ये देखिए माचिस का दान करेंगे। इसके बाद ये घी और ये कपूर का दान भी करेंगे, ठीक है। तो ये पूजा से संबंधित, आप चाहें तो पूजा के बर्तन भी मंदिर में दान कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से सुगंधित चीजों का भी दान आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारे दिए हुए सामान से जब भी पूजा होगा तो उसकी जो सुगंध आएगी, पूजा होगा, उससे हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो इसलिए हमें सुगंधित चीजों का भी हमको दान करना चाहिए मंदिर के अंदर। देखिए उस दिन हमें हवन भी जरूर अपने घर में छोटा सा हवन करे, बड़ा करे, ये आपके ऊपर है, लेकिन हवन भी जरूर करना चाहिए। आप उपले के ऊपर कर सकते हैं, और या इसको देखिए इसको मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं, उपले के ऊपर कर सकते हैं, या फिर चंदन की जो लकड़ी आती है आम की लकड़ी के ऊपर करिए, अपने पितरों के निमित्त करिए, या फिर अपने जो देवी देवता जो आपके इष्ट हैं उनके निमित्त करिए। तो इस तरह से आप दान भी ये हवन भी कर सकते हैं। तो हवन करने से हमारे तिल से हवन करिए। अगर कुछ नहीं है तो अपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम दुम दुर्गाय नमः से करके 11-21 आहुति दे दीजिए। तो इस तरह से करके जिस देवी देवता को मानते हैं उसके निमित्त आप हवन भी जरूर करिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य, शनि और बृहस्पति ग्रह से संबंधित चीजों का अगर हम दान करते हैं तो इससे हमारे जीवन में उन्नति, तरक्की के रास्ते खुलते हैं, घर में खुशहाली छा जाती है। तो इसलिए हमें इस तरह का दान पुण्य जरूर करना हमें चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार मकर संक्रांति कब मनाई गई। इस तरह के मैं देखिए कई वीडियो डाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि इस बार जो मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो हम लोग 15 जनवरी को मनाएंगे, क्योंकि भगवान जब उत्तरायण होते हैं तभी ये मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। तो 14 जनवरी को 3 बजे के बाद भगवान उत्तरायण हो रहे हैं, और 15 जनवरी को शाम तक रहेंगे। तो उदया तिथि को देखते हुए, क्योंकि हम लोग कोई भी जो पर्व त्योहार करते हैं वो उदया तिथि को देखते हुए करते हैं, तो उदया तिथि के हिसाब से 15 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे। उस दिन बृहस्पतिवार भी है, तो बहुत से घरों में खिचड़ी नहीं बनती है, लेकिन वार से बड़ा त्योहार होता है तो हम खिचड़ी बना सकते हैं। कोई दुविधा रखने की जरूरत हमें नहीं है। और देखिए लास्ट में जो है हम लोग द्रव्य दान कर देंगे, ताकि देखिए पूजा पाठ में जो भी हमारी कमी रह जाती है ना, तो वो एक द्रव्य दान कर देने से हमारे चीजों का दान मतलब जो कमी बेसी रह जाती है वो पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से लास्ट में द्रव्य दान भी हम लोगों को कर देना है। फिर इस तरह की जितनी सामग्रियां हैं उनको पानी का अचवनी देने के बाद, उसके बाद फिर अपना हाथ मुंह धो करके फिर भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, और फिर हम लोग खुद भी दही चूड़ा खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और वीडियो फुल वॉच किया करिए, ठीक है। तो जय माता दी कहते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ।
कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमको।